कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रजाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्रीक्षेत्रपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee Hare, all glories to the assembled devotee, all glories Shri Guru and Gauranga, all glories Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Narayanam Namaskrityam Naram Chaivo Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम शरणागति के विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो सभी शास्त्र का निचोड़ यही है कि किस प्रकार हम भगवान की शरण में जाए। तो उस शरण को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे आचार्य लोग जो है 6 विधि बताते हैं शरणागति का। तो उस शरणागति के 6 विधि में तो विशेष करके हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर अनेक भजन के द्वारा उन शरणागति के विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है।
तो धन्य आत्मनिवेदन गुप्तुत्य वर्ण के धन्यता आत्मनिवेदन गुप्तुत्य वर्ण अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रि सिखाए, भक्ति प्रति कुल भाव वर्जन अंगीकार। तो लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे इस भजन को गाकर शरणागति के। तो आज हम उस शरणागति का पहला लक्षण जो धन्यता है, यानी विनम्रता। जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होता है तब तक वो शरणागत नहीं हो सकता है। तो शरणागत अकिंचनर्य यही तो लक्षण तार मध्य प्रवसई आत्मसमर्पण। कि शरणागत जो होता है उसके अंदर ये धन्यता, अकिंचनता, अपने आप को तुच्छ मानना, ये लक्षण है उसके, और जिसके कारण वो आत्मसमर्पण करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। तो इस धन्यता को हृदय में कब प्रकाश होगा ना, भगवत गीता में भगवान कहे विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडित समदर्शिना। कि विद्या होना चाहिए। तो ज्ञान, हमें आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हृदय में विनम्रता आता है। विद्या के साथ साथ विनय होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, तभी व्यक्ति सभी को समदृष्टि रख पाएगा, सबके साथ समव्यवहार कर पाएगा। तो इसलिए जब तक व्यक्ति के हृदय में विद्या और विनय ये दो नहीं आता, तब तक वो समदृष्टि, समान भाव ये उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र में अलग अलग इस विषय में बताया गया है कि कौन व्यक्ति विनम्र हो सकता है। ना कहते हैं नीति शास्त्र, नीति श्लोक में कहा गया है फलिनो वृक्ष नमन्ति नमन्ति गुणिना जना सुक्ष वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचना। नमन्ति फलिना वृक्ष नमन्ति गुणिना जना सूक्ष्म वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचना। तो कहते हैं कौन व्यक्ति झुक जाता है, कौन व्यक्ति विनम्र होता है, किसके हृदय में ये भाव शरणागति का प्रकट होता है। तो कहते हैं उदाहरण देते, जैसा एक फलिना वृक्ष, जिस पेड़ में फल लग जाए वो तो पेड़ क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो झुक जाता है। नमन्ति फलिना वृक्षः, ये नीति श्लोक नीति शास्त्र में कहा गया है। जिस पेड़ में फल भरा हुआ है वो पेड़ स्वाभाविक रूप में झुक जाता है। नमन्ति फलिना वृक्ष नमन्ति गुणिना जनः। कौन झुक जाता है, कौन व्यक्ति झुक जाता है, जो गुणवान होता है, जिसके हृदय में, जिसके शरीर में दिव्य गुणों का वास है, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वो झुक जाता है स्वतः। और कहते हैं सूक्ष्म वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचना। सूखा हुआ पेड़ जिसमें जीवन ही नहीं है, वो कभी झुकेगा? हाँ, झुकेगा नहीं। कभी नहीं झुकेगा वो। हाँ। और मूर्खस्य, मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति है, वो
झुक जाता है। तो ये मनुष्य शरीर रूपी पेड़ में जो दिव्य गुण रूपी फल जब तक नहीं लगेगा तब तक व्यक्ति भगवान तो दूर के बात है, किसके सामने भी नहीं झुकेगा। तो झुकना बहुत कठिन है। तो इसलिए भगवान से पास झुकने से पहले हमको उनके दासानुदासों के पास झुकना पड़ेगा, तभी हम भगवान के पास झुक पाएंगे। भगवान के पास झुक जाएंगे, लेकिन अगर उनके दासानुदासों के चरणों में हम झुके नहीं तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए दिव्य गुण जो है हमारे हृदय में प्रकट होने से हम इस जो स्वाभाविक गुण है विनम्रता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद जाति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाम नोति धनाम धर्म तथा सुखम। कहते हैं विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है, योग्यता से धन और सफलता प्राप्त होती है। धन का सदुपयोग धर्म में होता है और धर्म से स्थायी सुख मिलती है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। जब तक व्यक्ति विद्यावान नहीं है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तो उसके हृदय में विनम्रता नहीं आएगा। झुकना पड़ेगा ही, आप नहीं बोल सकते झुकूंगा नहीं। हाँ, जहाँ भी जाओ झुकना पड़ेगा। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ बोलोगे झुकूंगा नहीं, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो झुकाएगा, नहीं तो गेट के बाहर। हाँ, वहाँ आप नहीं बोल सकते नहीं झुकूंगा। ये अगर नहीं झुकोगे कहीं तो आप फेंक दिए जाओगे। जैसे समुद्र है, समुद्र के नहाने गए कितने लोग, वहाँ समुद्र के पास जाके बोलोगे नहीं झुकूंगा, क्या करेगा? हाँ, उठा के सीधा बाहर फेंक देगा। तो ऐसे ही, लेकिन जैसे ही झुक जाओगे ऊपर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही शास्त्र में कहते हैं हम जितने झुकेंगे उतना हमारा समस्याएं उतना कटते जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। केवल झुकना आना चाहिए। झुक जाने से बड़े बड़े समस्या का समाधान है। कहीं झगड़ा हो रहा है, रास्ते में गए, किसके साथ झगड़ा कर लिए, बिना मतलब का झगड़ा हो गया, शुरू हो गया। तो वो बोलेगा मैं नहीं झुकूंगा, आप बोलोगे मैं भी नहीं झुकेगा। हाँ, क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे को झुकाने के चक्कर में कितना जीवन बीत जाएगा। लेकिन उसी समय अगर झुक गया, अला भाई गलती हो गया, क्षमा कर दो, ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, तो समाधान। तो इसलिए कहते हैं कि विनम्रता विद्या से आती है, यानी दिव्य ज्ञान से विनम्रता हृदय में प्रकाशित होती है और विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है। योग्यता गुणवान है करके व्यक्ति को, कभी आप जाओगे किसी बड़े व्यक्ति के पास, उसके साथ अगर आप रफ बात करोगे, कुछ भी बोलोगे, वो आपको नेक्स्ट टाइम आपका मुंह भी नहीं देखना पसंद करेगा। लेकिन आप जाके वहाँ विनम्रता के साथ उनके साथ अगर वार्ता किए हो तो व्यक्ति नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढ के आएगा, या आपको कहीं भी जाएगा आपको याद करेगा।
सोचिए विनम्रता कितना बड़ा गुण है। तो ये योग्यता हमको बनाता है और अवसर देता है हमको सभी चीज़ों के लिए। तो कहते हैं इस योग्यता ही हमारा धन को बढ़ाता है और सफलता प्राप्त, धन से हम सफलता होते हैं। और धन का सदुपयोग धर्म में होता है और धर्म के स्थायी सुख मिलता है, धर्म से स्थायी सुख मिलता है। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हम इस शरणागति की जो पहला लक्षण है उस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि दैन्यता। तो इस दैन्यता भाव को हमारे आचार्य लोग बताते हैं। वो अपने दैन्यता को भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन के आकार में लिखते हैं कि एक इतना बहुत अंग्रेजों के समय में एक मजिस्ट्रेट के रूप में अंग्रेजों के शासन काल में वो कार्य कर रहे थे, जिनके लिए अंग्रेज स्पेशल ट्रेन उनके घर के पास से गुजरता था। स्पेशल ट्रेन उनके लिए डाला गया था, घर से लेकर ऑफिस तक। आज भी उनके बड़े बड़े जमीन है, मकान है बहुत से जगह, और कई ऐसे भजन लिख दिए, कई पुस्तक लिख दिए। धन और गुण में कुछ कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका विनम्रता को देखोगे तो आप अवाक हो जाओगे कि कैसे वो विनम्रता है, भगवान के प्रति शरणागत है। हम पूर्व क्लास में भी संडे में चर्चा किए थे, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी विनम्रता। तो ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार भगवान कितने विनम्र भक्त के प्रति वो प्रेम रखते हैं। तो ये पहला लक्षण है विनम्रता का, जिसको भजन आकार में लिखे हैं, जिसको हम गाएंगे, फिर इसके ऊपर क्लास करेंगे। तो हमारा जो ग्रुप है आपका उसमें डाला गया है, देख लीजिए। भूलिया तो मार संसारे आसिया, पायो नाना विधा व्यथा। भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पायो नाना विधा व्यथा। भूलिया तो मारे संसार आसिया, ते नाना विधा व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ते नाना विधा व्यथा। तुम्हार चरणे ऐसी छुआमी, तुम्हारा चरण आसिया छियामी। बोली वो दुखेरा कथा, बोली बा दुखेरा कथा। जनानी जाठरे थिलाम जखना, विषम बंधन फासे। जनानी जाठरे थिलाम जखना, विषम बंधन फासे। जनानी जाठरे थिलाम जखना, विषम बंधन फासे। जनानी जाठरे थिलाम जखना, विषम बंधन
बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, বাঞ্ছিল এ দীন দাসে, বাঞ্ছিল এ দীন দাসে, তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিবা ভজন তব, তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভজন তব, জনম হইলু পড়ি মায়া জালে, জনম হইলু পড়ি মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লাভ, না হইল জ্ঞান লাভ, আদরের ছিল স্বজনর কোলে, হাসিয়া কাটিনু কাল, আদরের ছিলে স্বজনর কোলে, হাসিয়া কাটানু কাল, जनक जननी स्नेहते भूलिला, जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिल भाल, संसार लागिल भाल, कर्म दिने दिने बालक हइया, खेलिलु बालक सह, कर्म दिने दिने बालक हइया, खेलिलु बालक सह, आर किछु दिने ज्ञान उपजिलु, आर किछु दिने ज्ञान उपजिलु, पाठ पढ़िया हरा,
पाठ पढ़िया हरा विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करिए कमने स्वजन पालन करिए कमने भूलिलु तुम्हारे हरि भूलिलो तुम्हारे हरि वार्धके खन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति वार्धके खन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला एखन की हबे गति प्रभु एखन की हबे गति भूलिया तुम्हार संसारे आसिया पेय नाना विध व्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। अच्छा लगा? लेकिन समझे नहीं, गाना भजन अच्छा लगा। हाँ, तो इसलिए ये साधारण भजन नहीं है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जितने भजन लिखे हैं ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। ये हालांकि बंगाली भजन है, जो समझेगा इसको, एक व्यक्ति का जन्म से लेकर वो क्या कर रहा है उसके विषय में यहाँ बता दिए, तो वो अपने आप को बता रहे हैं। तो विनम्रता के कारण तो वो प्रत्येक जीव का वो दशा को बता रहे, जीव किस प्रकार भगवान के साथ उसका संबंध है, तो इस संसार में क्यों आया है। तो हम सब इस संसार में आए हैं, भौतिक संसार में, है कि नहीं? हम यहाँ का है, हाँ यहाँ का है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ का है तो यहाँ ही रहना चाहिए, फिर चले क्यों जाते हैं? आप लोग है, आप लोग भी जाएंगे, आपके माँ बाप भी चले गए, अब बोले ना चले गए, हमारे माँ बाप चले गए, कहाँ गए? चले गए मतलब यहाँ का नहीं है, तो जहाँ का है वहाँ चले गए वो। तो सबको एक दिन जाना है, कोई किसे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन आए क्यों है? आप कहीं जाते हो, आपको पूछते हैं क्यों आए इधर, कौन बुलाया आपको? बुलाया था कोई इधर, फिर क्यों आए? सब लोग आए हैं, कहाँ से आए? भगवान के धाम से। हम सब भगवान के अंश है। भगवत गीता में भगवान कहे ममेवांश जीवलोको जीवभूतो सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रत्येक जीव भगवान के अंश है, उस परमात्मा का अंश है हम सब आत्मा। लेकिन उनसे अलग होने के कारण हम इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, ममेवांशो जीवलोक, भगवान के मेरा अंश है, प्रत्येक जीव मेरा अंश है। और वो कौन है ना? सनातन। जिस प्रकार भगवान सनातन है, सनातन का अर्थ क्या है? वो नित्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा धर्म भी सनातन है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है, ये नित्य धर्म है। प्रत्येक जीव मात्र का धर्म है सनातन। यहाँ कोई मुसलमान के घर में जन्म लिया, कोई क्रिश्चियन के घर में जन्म लिया, कोई किधर जन्म लिया, कोई अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, तो सब अपना अपना आइडेंटिटी, वो शारीरिक आइडेंटिटी दे रहे, देश को आइडेंटिटी दे रहे, लेकिन स्वाभाविक धर्म जो है प्रत्येक प्राणी का सनातन है। तो भगवान कहते हैं मेरे अंश होने के कारण जीव जो है जीव भूत सनातन, वो सनातन है, मेरा सनातन अंश है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, वो सत्य है, ज्ञानमय है और आनंदमय है भगवान। तो जिसके कारण हम सब भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं। हम सत्य है, हमारा शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम सत्य है, ज्ञानमय है। तो फिर यहाँ क्यों आए? ज्ञानी है तो हम क्यों इधर फंसे हुए हैं, क्यों दुख पा रहे हैं? इतना ज्ञानी है तो क्योंकि ज्ञान अभी कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है ज्ञान हमारा। आनंदमय है लेकिन क्यों दुखी है फिर? तो इस भजन में वो बता रहे हैं।
तो सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल जाना। तो शुरू करते हैं पहले से। क्या लिखते हैं? भूलिया तुम्हारा संसार आसिया, पायो नाना विध व्यथा। कि हे भगवान, हे नाथ, आपको भूलने के कारण मैं इस संसार में आया, और इस संसार में आना ही मेरा दुख का कारण है। ये दुख का संसार है, सुख का संसार है? हाँ, फिर आप लोग क्यों सुख ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान गीता में स्पष्ट रूप से लिख दिए, माम पित्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमागतः। कि मेरे द्वारा जो ये बनाया गया दुनिया है, ये दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है दुख, ये अशाश्वतम है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला दुख है, ये अशाश्वतम। तो जो भी इस संसार में आया उसको दुख पाना ही पड़ेगा। दुखालयम बोले यहाँ, दुखालयम। आप स्कूल में जाते हो उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय, ग्रंथालय, वस्त्रालय, जहाँ जो चीज़ मिलते हैं उसको आलय बोला जाता है। तो भगवान ये दुकान खोले, उस दुकान में बिल बोर्ड लगे दिए पहले से ही, क्या है? दुखालयम। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं इसको? सुखालयम। लेकिन वो सुखालयम नहीं होता है, सूखा हो जाता है जीवन में। हाँ, कितना भी हम पानी डाले वो सूखा ही पड़ा रहता है, हरा भरा नहीं हो रहा है जीवन में। कितना प्रयास कर रहे जीवन को हरा भरा सुखी, हाँ, कितना पूजा पाठ कर रहे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, फिर भी नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि मार्ग ये गलत है, पैसा गिरा है कहीं, ढूंढ रहे कहीं। इसलिए पहला हमारे आचार्य कहते हैं दुख का कारण है भगवान को भूलना। जीव नित्य कृष्ण दास यहा भूली गेला, एथी लागी माया तारे गलाए बांधिला। जीव नित्य कृष्ण की दास है, ये भूलने के कारण माया देवी गले में फांस डाल दिया। हाँ, फांस लगा है सबके फांस में। कैसा फांस? 3 गुणों का फांस से बंधे हुए हम, सतगुण, रजगुण, तमगुण से। लेकिन हम सोच रहे क्या? स्वतंत्र है। तो हम भगवान से बिछड़ने के कारण, भूलिया तुम्हारा संसार आसिया, पायो नाना विध व्यथा। आपके भूलने के कारण हे नाथ, मैं इस जगत में आकर नाना प्रकार की व्याधि व्यथा में पीड़ित हूं। है कि नहीं? चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, या टाटा हो, या बिरला हो, भले टाटा को आटा मिल जाए लेकिन रोटी नहीं खा सकता है, नसीब में नहीं है। क्यों? बीमार, रोगग्रस्त हो गया, डॉक्टर बोल दिया है नहीं खा सकता, ये एक, हाँ, ये खाओगे तो मर जाओगे। बेचारा पैसा है लेकिन खा नहीं सकता है। कई लोगों का, सभी लोगों का अलग अलग दुखी है। तो इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। धन बिना रह तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सभी दुखी है संसार में। कोई तन का दुखी है, हाँ, किसके पास धन है तो तन बहुत गड़बड़ है, हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तन के कारण परेशान है। लेकिन कोई तन से हुष्ट पृष्ट तंदुरुस्त है, लेकिन क्या है? धन नहीं है। और किसके पास तन भी है, धन भी है, लेकिन मन नहीं है, मन में कष्ट है, कई प्रकार की पीड़ा है। तो इसीलिए संसार में थोड़े थोड़े
सब दुखी। वो सुखी केवल जो भगवान के सेवक है। वो कहीं भी, हाँ, वो कैसे भी अवस्था में रह के वो सुख की अनुभूति करता है। जब दुख आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुख आए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हर समय वो भगवान के शरण में। इसलिए वो जानता है ये तो जैसे ठंडी गर्मी आता जाता रहता है, ऐसे भी सुख दुख का ये खेला है, वो आते रहेगा जाते रहेगा, कभी परमानेंट नहीं ये चीजें। लेकिन मेरा नाथ, मेरे भगवान, उनकी भजन वो मेरा परमानेंट है, और परमानेंट बैंक बैलेंस है। मैं यहाँ जो इकट्ठा करूँगा ये संपत्ति वो मैं लेके जाऊँगा, और शाश्वत जीवन तक वो मेरे साथ रहेगा, और उस सुख को मैं शाश्वत काल तक भोग करूँगा। लेकिन बाकी धन तन मन सब इधर ही छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इसलिए संसार में जो व्यक्ति भगवान से भूला है, इस संसार में आया। संसार में आने का मुख्य कारण है हम भगवान को भूल गए, और भूलने के कारण इस संसार में आए और आकर इस संसार में कष्ट पा रहे। तो इसलिए जो भक्त होता है, एक जीवात्मा, वो भगवान को ये प्रार्थना करता है। ये एक माँ के गर्भ में जब जीव रहता है ना, उस समय का बात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में एक जीव कैसा रहता है, उल्टा लटका हुआ, पैर ऊपर सिर नीचे, एक छोटा सा थैली में मल मूत्र कुर्मी कीड़े सब उसके सगे संबंधी भाई लोग उसको काट रहे हैं। हाँ, और ऊपर से मैया गरम गरम चाय, तीखा मीठा चटनी, उसके ऊपर लेप लगता है। कैसा लगता होगा आपको, घाव के ऊपर नमक छिड़क आ जाए। तो उस समय प्रार्थना करता है जीव। भक्ति विनोद ठाकुर इसी मनोभाव से इस भजन को लिखें। कहते हैं कि हे भगवान, जीव माँ के गर्भ में रहकर भगवान को प्रार्थना करता है, क्योंकि भगवान माँ के हृदय में भी है ना, तो वहाँ भगवान को कष्ट पाता है। कहते हैं उसको कैसा तकलीफ होता है माँ के गर्भ में, अनेक प्रकार के कष्ट होता है उसके माँ के गर्भ में रहकर। तो उस समय तो कहते हैं भगवान को, तुम्हार चरणे आसी अछुआ में बोली वो दुखेर कथा। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में आया हूँ, आपको मेरा दुख की कथा कहने आया हूँ। सब लोग दुख का कथा कहते हैं ना, अपने सहेली लोग से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधी से। ससुराल में है तो मायके में जाके अपना दुख का कथा कहते हैं। तो कोई ना कोई चाहिए दुख की कथा बोलने के लिए, लेकिन आपकी दुख की कथा, आपके व्यथा कोई दूर कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता है। तो हम दुख को इसको बता रहे हैं जो हमारा दुख का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं जिसको बताना चाहिए। हम दुखी है, उस दुख को बताना है किसको? जो दुख को दूर करने वाले हैं। दो प्रत्येक दुखी हृदय को सांत्वना देने वाले हैं, उन व्यक्ति के चरण कमल में जाके बोलना चाहिए। तो इसलिए जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कि तुम्हारे चरणी आसी अछुआ में, तुम्हारे चरण कमलों में मैं आया हूँ। किस लिए? ना बोले वो दुखेर कथा, मेरा दुख के कथा को बोलने आया हूँ। तो क्या दुख है मेरा? तो शुरू करते हैं, कहते हैं जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन फासे। जननी जठरे छिलाम जखन
एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, पंछी लाए दीन दासे। कहते हैं माँ के गर्भ में मैं जिस समय था, जननी जठरी, जठराग्नि, पता ना जठराग्नि बोलते हैं, पेट में एक अग्नि रहते हैं जठर में। हाँ, वैसे ही माँ के जठर में हम रहते। एक छोटा सा मांस के टुकड़ा से लेकर 10 महीने तक हमारा, जैसे हम बढ़ते बढ़ते हाथ पैर अलग अलग मंथ में हमारा शरीर का विकास होता है। तो सोचिए, ना वहाँ हवा है ना कोई खाना, फिर कैसे थे वहाँ? कितना कष्ट होता होगा। आपको 2 घंटा बाथरूम में बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा? हाँ, कुछ लोग का आदत होता है। हाँ, आजकल जाके बाथरूम में मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। हाँ, कलयुग का जीव उसको भी फेल कर दिया। हाँ, तो बाथरूम को भी अच्छा बना के रखते हैं। ऐसे लोग हैं, बाथरूम को भी एक कमरा बना के उसमें सब फिटिंग करके बैठ रखते हैं। कुछ लोग होते हैं खा के रहते हैं, उधर खाते भी है। हाँ, ये तो ऊपर से डालेगा तो निकलेगा, ऐसा स्थिति है लोगों का। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जननी का जठर जो कैसा है, ये बाथरूम के समान है, मल मूत्र का थैली है उसके अंदर थे। तो कहते हैं जननी जठरे थिलामु जखन विषम बंधन फासे, फास में पड़ा हुआ था। कैसा? ऐसा कुबड़ के तरह उल्टा लटका हुआ, हिल नहीं सकता है, डुल नहीं सकता है। कैसा स्थिति है सोचिए। एक बच्चा इस समय कितना दिन था? वो भी 9 महीना इस स्थिति में, विषम बंधन फासे। तो हे भगवान, मैं इसी स्थिति में मैं आपको प्रार्थना कर रहा था। प्रत्येक जीव भगवान को ये प्रार्थना की। हम सब माँ के गर्भ में प्रार्थना किए भगवान को कि एक बार प्रभु देखा दियो मोरे, हे भगवान एक बार मुझे दर्शन दीजिए। उस स्थिति में रह के प्रार्थना कर, एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए, जिससे कि क्या होगा? वंचिल ये दीनदास है, ये जीव ये दीनदास जो है, जिससे वंचित हो गया है आपके दर्शन को प्राप्त ना करके, इतने कष्ट में हूँ यहाँ, इस स्थिति से मैं कैसे उद्धार होऊंगा? आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। ये प्रार्थना प्रत्येक जीवात्मा माँ के गर्भ में करता है इस स्थिति में, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देता है उसको कितना तकलीफ होता है। हाँ, माँ ही जान सकता है। गर्भ धारण का जो पीड़ा है केवल एक माँ ही बता सकता है। वैसे ही जो बच्चा माँ के गर्भ में 2 दुख पाया है वो केवल वही जानता है और कोई नहीं जानता। लेकिन हम सब तो माँ के गर्भ में इस स्थिति में थे, फिर किसको याद है? याद है? नहीं है। क्यों? फिर वही कह रहे हैं, क्यों भूल गए हम? ऐसे स्थिति में, ऐसे दुख में भगवान से प्रार्थना किए, फिर भगवान का दर्शन भी, जो कोई शुद्ध भक्त होगा उसको गर्भ में भी दर्शन हुआ। जैसे परीक्षित को दर्शन मिला, माँ के गर्भ में ही भगवान उनको रक्षा किए। उनके चारों ओर भगवान गदा लेकर घूम रहे थे ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए। अंगुष्ठी परिमाण में होके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिए माँ भगवान। तो प्रत्येक जीव के लिए भगवान तैयार रहते हैं रक्षा के लिए। प्रत्येक जीव प्रार्थना किए हैं भगवान से, लेकिन कहते हैं
तखन भाबिनु जन्म पाइया करीब भजन तब तखन जन्म पाइलु पड़ी माया जाले जन्म हाइलु ना होइल ज्ञान लाभ। तो जीव माँ के गर्भ में तो प्रार्थना किया, तो कहते हैं तखन भाबिलु जन्म पाया। हे भगवान, उस समय भगवान के पास हम प्रतिज्ञा किए, जब माँ के गर्भ में थे, कष्ट पा रहे थे, तो भगवान से प्रार्थना किए और भगवान को प्रार्थना करके वहाँ हम भगवान को प्रतिज्ञा किए थे। भगवान के चरण पकड़ के भगवान के चरण में संकल्प किए थे क्या? तखन भाबिलु, उस समय मैं सोचा कि जैसे ही मैं भगवान जन्म ले लूंगा ना, मैं क्या करूंगा? हरे कृष्ण मंत्र जप करूं। करीबु भजन तब हरे कृष्णा 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 हरे राम। तभी वचन दिए थे भगवान को हम कि भगवान आपका भजन करेंगे, करीबु भजन तब। लेकिन जैसे ही जन्म लिए क्या हो गया? जन्म पाइया पड़ी माया जाले। माया के जाल में जैसे ही जन्म मिला हमको, जैसे माया के संसार में आ गए, तो क्या हुआ? ना हो ये लोग ज्ञान लभ। तो उस ज्ञान को हम भूल गए, वो ज्ञान विस्मरण हो गया। जो भगवान को वचन दिए थे, उस वचन को हम भूल गए। तभी भूल चुके हैं हम। भूलने का कारण अभी बता रहे हैं कि भूलने का कारण क्या है। तो कहते हैं आदरे रछिलो सजन रे कोले हासिया काटानु काल। जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिल भाल। बहुत आदर मिला। जैसे ही जन्म लिए सब गोद में उठाए, हाँ मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा ये लिंका, हाँ कितना प्रेम, कितना दुलार। गोद में सब बारी बारी से लेके उसको इतना आदर किए। हाँ तो बेचारा क्या करेगा? इतना आदर पा के बोला यही सुख है जीवन में, और क्या। हाँ तो थोड़े से सुख में क्या होता है? दुख भूल जाते हैं व्यक्ति। रेगिस्तान में जब ऊँट दौड़ता है और प्यासा होता है, पानी नहीं मिलता है, और जैसे ही वो पानी के चक्कर में वो कांटे का पेड़ खाता है ना, वो कांटे के पेड़ जैसे खाता है, उस कांटा उसके जबड़े में घुसता है, उसमें मुख में घुसता है, तो उस मुख से क्या निकलता है? खून, ब्लड निकलता है। फिर वही ब्लड उसके अंदर जाता है ना, उसको क्या लगता है? आनंद लगता है। मतलब क्या सुख है, बहुत आनंद है। तो ऐसे ही हम में भी ऐसा ही सुख मिल रहा है संसार में। इतना बड़ा दुख है, थोड़ा सा सुख जैसे आता है हम दुख को भूल जाते हैं, लेकिन वो सुख भी क्षणभंगुर है, फिर दुख आ जाएगा। ये सुख दुख ये चलता रहेगा इस संसार में। यहाँ कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये टेम्पररी है इस संसार में सब कुछ।
अगर वो सोच लेंगे ये सब टेम्पररी है, तो वो चले जाने के बाद हमको तकलीफ होगा, दर्द होगा, दुख होगा। लेकिन हम पहले से अगर डिसाइड कर लिए नहीं ये टेम्पररी है, अभी मिला है, कुछ दिन के बाद फिर चला जाएगा, तो फिर दुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम सोच लिए, आसक्त बना लिए कि यही मेरा कभी मेरे से दूर नहीं होगा, सब कुछ मेरे पास रहेगा, जिस चीज में आसक्ति जितना ज्यादा होगा वो चले जाने के बाद उतना दुख होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं कि तखन भाविलु सॉरी आदर र छिलु स्वजन र कोले, बहुत प्रेम से स्वजन अपने बंधु बांधव माँ बाप के गोद में बहुत टाइम तक बच्चा रहता है, उसको कितना दुलार कितना प्यार करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, कहते हैं बहुत हंस खेल के, हाँ सबको सब हंसाते थे और खुद हंसता था बच्चा, हाँ गोद में जाकर। फिर कहते हैं जनक जननी स्नेह तय भूली लो, इस माँ बाप सगे संबंधी सबके गोद में खेल खेल के आदर प्रेम प्राप्त करके क्या हो गया, भूल गया मैं। जनक जननी स्नेह तय भूली लो, इस सब कुछ स्नेह के चक्कर में आपको भूल गया। इतना बाहरी प्रेम मुझे मिला कि मैं दुख भूल गया, और जो प्रतिज्ञा किया था आपके चरण में गर्भ अवस्था में रहकर, वो चीज में भूल गया भगवान। और मुझे ये संसार अच्छा लगने लगा, संसार में सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ सब कुछ मुझे आनंददायक महसूस हुआ। यही दशा है हमारा, भूल गए हम। बच्चा को बचपन में कोई चिंता नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा क्या होगा, उसका चिंता बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, सब कुछ धीरे धीरे उसको महसूस होगा। जैसे जैसे सुख दूर होते जाएगा, दुख आते रहेगा, फिर उसको अनुभूति होगा। हो रहा है कि नहीं? हाँ, अब लोग बच्चे थे, कोई चिंता था, मम्मी खिला दिया, कपड़ा पहने ना पहने घूमते रहो, हाँ नंगम नंगम घूमो, कोई चिंता नहीं, घर में चावल है, दाल है, रोटी है, दूध है, कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते टेंशन चिंताएं वैसे बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता है ना, कहते हैं क्रमे दिने दिने बालक होइलु खोइलु बालक सह, क्रमे दिने दिने बालक होइया आर किछु दिने ज्ञान उपजिलु, पाठ पढ़िया हर, तो धीरे धीरे क्रमे दिने दिने, क्रम से दिन 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 दुगुना रात तिगुना क्या होता है, बढ़ता है, उम्र बढ़ रहा है। तो बचपन से लेकर उस बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो गया। पहले प्रेम तो माँ की गोद से भी कोई छीन लेगा ना, ऐसा चिल्लाएगा कि माँ जैसे कि उसका प्राण शरीर से कोई निकल के लेके जा रहा है। क्यों? प्रेम, माँ के प्रति अटैचमेंट। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया, प्रेम बदल गया, उसका बालक बन गया, बड़ा बालक हो गया, तो किसमें उसका मन लग गया? खेलने में, खेल कूद में मन लग गया। क्रमे दिने दिने बालक होइया खेलुलु बालक सब, दोस्तों के साथ खेलने में। उस समय
दोस्तों से दूर या खिलौना से दूर कर दो, माँ भी आके खींच खींच के लेके जाएगा भी नहीं जाता। हाँ, आजकल के बच्चे घर से बाहर खींच खींच के भगाओ भी नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा समय में बाहर हम जाते तो घर पे खींच के लाना पड़ता था। अभी के बच्चे को घर से खींच के निकलना जाना पड़ता है, जाओ बाहर खेलो करके। हाँ, क्योंकि घर में वो मिल गया एक, उसमें लगे हुए हैं, इसलिए वो होशियार नहीं बनते हैं। पहले के बच्चे जो बाहर घूम घूम के वो बहुत चालाक होते थे, आजकल घर में ही पड़ा कूप मेंढक बन गया, कुआं का मेंढक। उसको घर के अलावा और कुछ नहीं पता है। कुआं का मेंढक होता है ना, वो कुआं से बड़ा, वो समुद्र देखा ही नहीं, वो बोलता है यही बड़ा है। हाँ, प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, डॉक्टर फ्रॉक। वे एक बार समुद्र का मेंढक घूम घूम के कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिर गया तो सब कुएं के जो मेंढक थे बोले ये कौन है, कहाँ से आ गया, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, तो भाई कहाँ से आया? तो मैं समुद्र से। समुद्र से आया तो कैसा होता है? बहुत बड़ा है, विशाल है, उसमें विशाल जल राशि है, बहुत पानी है। तो कितना पानी है? हाँ, इतना कुएं जितना? नहीं, ये कितना है? बहुत है। तो अपने आप को उगाता है, तो इतना, फिर और हाथ बड़ा करता है, इतना, और नहीं और ज्यादा, तो इतना, फूक फूक के फिर फट जाता है। हाँ, तो ऐसे ही हम सब आजकल के बच्चे जो है कूप मेंढक बन गए। घर के बाहर क्या है कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं। हाँ, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बाहर की दुनिया पता नहीं है। खेल कूद में ऐसे जीवन बीत जाता था मित्रों के साथ। तो कितना समय चला गया, लगभग 20 साल तक तो इसमें ही खेल कूद पढ़ाई में जाता है। 25-30 साल फिर जब खेल से मन भरता है तो क्या होता है, तो खेल के जब भी ज्ञान आता है, अरे इसमें कुछ नहीं है, फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर चिंता हो गया। अभी देखता है दोस्तों के पास, उसके पास गाड़ी है, साइकिल है, कोई बाइक से आ रहा है, मुझे भी चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो घर में बता देते थे तो चाहिए ना ये सब, पैसा चाहिए। तो अच्छा पढ़ाई करेगा ना तो पैसा कमाएगा तो ये सुख भोगेगा। वो पहले बचपन में सोचता था माँ ही सुख है, माँ के बिना और सुख का कोई रहस्य नहीं है, माँ ही प्राण है, इसलिए छोड़ के नहीं जाता था। लेकिन माँ बाद में सुख बदल गया, वो सोचा ये खिलौना ही सुख है, ये दोस्ती मेरा सुख है। फिर बाद में पता चला दोस्त लोग के साथ रह रहे के तो इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? गाड़ी बाइक पैसा, इससे सुख है। तो घर में भी बता देते तुझे सुख चाहिए ना, पैसा चाहिए, पैसा कमा। पैसा कैसे मिलेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छा से। तो इसलिए ताय क्रमे दिने दिने बालको होइया खेलिलो बालक सहे। फिर कहते हैं कि आर किछु दिनों ज्ञान अर्जिलो, फिर और कुछ दिन जैसे बड़ा होते जाता है ज्ञान अर्जन करता है, भौतिक विद्या को, अनेक विद्या, हाँ, ज्ञान को, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, क्या क्या पढ़ाई कर रहा है। किस लिए? के पाठ लगा हुआ है, दिन रात नींद सब सुख दुख भूख प्यास भूल कर पढ़ाई में लग जाते हैं। कोई पढ़ाई को होता है ना, लग जाते हैं। अगर नशा चढ़ गया, अभी बड़ा आदमी होना है, पैसा कमाना है, तो खूब पढ़ाई करेगा, तो इसमें जीवन खपा देता है, भूल जाता है बाकी भगवान को क्या वचन दिया सब भूल गया, इसमें लग गया पढ़ाई में। फिर आगे अभी पढ़ाई तो हो गया, बहुत पढ़ाई कर लिया, डिग्री मिल गया, इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कुछ एक डिग्री मिल गया, तभी क्या करेगा? सर्टिफिकेट है, पेपर है, अभी क्या चाहिए? नौकरी। हाँ, तो इसलिए क्या करेगा? विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे
धन उपार्जन करी सजन पालन करिए कमने भूलिलु तो मारे हरि। विद्या का गौरव, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एमटेक हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं ये हूँ, ढिंका हूँ, फलाना हूँ। कितना रोब झाड़ता है, थोड़ा व्यक्ति अहम भाव बढ़ता है, फिर अपना डिग्री लेके सर्टिफिकेट लेते इधर उधर घूमता रहता है, कौन दे दो नौकरी, दे दो नौकरी, दे दो नौकरी, दे दो, इसके ऑफिस में उसके ऑफिस में, जीवन भ्रमण करते करते ऑफिस के चक्कर लगा के जाता है। फिर यहाँ पसंद नहीं आया, यहाँ भी पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा, देश छोड़ के विदेश में जाएगा। फिर अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना इधर उधर भ्रमण करके क्या बोले, मुझे नौकरी चाहिए, क्या मुझे गधा बनाओ, मैं लाया हूँ गधा का सर्टिफिकेट लाया हूँ, मैं 24 घंटा गधा बन के आपके कंपनी में काम कर सकता हूँ, ये देखो मेरा फर्स्ट क्लास गधे का सर्टिफिकेट है। हाँ, तो कहता है कि विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, अलग अलग देश में भ्रमण करते हुए अपने डिग्री को लेकर, किस लिए, ना धन उपार्जन, धन चाहिए, धन धन। हाँ, फिर जमराज बोलेगा दे धनाधन। तो धन धन करके इधर उधर भटक रहे धन के चक्कर में। फिर स्वजन पालन करिए कमाने, धन कमा के क्या करूँगा, शादी करूँगा, फैमिली बनाऊंगा, इससे क्या होगा, उनका पालन पोषण करूँगा, बाल बच्चा पैदा करूँगा, उनका देखभाल। स्वजन पालन करिए कमाने, उनके पालन पोषण में जीवन पूरा आ गया, स्वाहा। हाँ? बेचारा बचपन से लेकर जितना बाल उगाया था, हाँ, बूढ़ा होते होते सब निकल गया। इससे पहले बाल निकलने से पहले हम निकाल देते, इसको हमारे पहले निकाल देते भाई, हाँ, पहले से ही निकाल दो। इसलिए बाल बच्चा के चक्कर में आपका बाल नहीं बचेगा। तो इसलिए ये सब जो है, प्रत्येक जीव अपने अपना नसीब लेके आया है। ठीक है, आप शादी के, विवाह के, बाल बच्चे है, पत्नी है, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ जो वचन दिए हैं, 7 फेरे के टाइम वचन दिए थे, वो वचन को तो निभा रहे हैं। जो अंदर 7 जन्म का चक्कर लगा लगा के आए हैं, उस जन्म को जो भगवान के माँ के गर्भ में भगवान को वचन दिए से वो कौन निभाएगा, वो भूल गए हैं। भूलने के चक्कर में फिर चक्कर 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 रफू चक्कर, फिर घूमते रहोगे इधर ऊपर से नीचे, जन्म मरण माला में। इसलिए कहते हैं भूली लो तुम्हारे हरि, स्वजन पालन करिए को। मैंने ये घर परिवार कुटुंब पोषण में ही मैं आपको भूल गया और भूल गया, पहले तो भूला था, भूला और भूला अभी। लेकिन कब याद आ रहे हैं भगवान, कब याद आते हैं, सब कुछ निपट जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, घर वाले भी नाती पोते हो गए, हाँ बहू आ गया, अरे बुढ़ा जा कहाँ इधर पड़ा है, हाँ इधर, हाँ खाना हजम नहीं हो रहा है, दांत निकल गया, बाल पक गया, कान को सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ रिजेक्ट, सब जगह से रिजेक्ट, लात मारने के बाद तब याद आता है, अरे 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 मैं भगवान को वचन दिया था, उधर भगवान कोई है, हाँ भगवान को बोला था, उधर मैं माँ के गर्भ में था ना, तभी भगवान को वचन दिया था, तभी याद आते भगवान। हाँ है कि नहीं? फिर भी बहुत मुश्किल है। वो भाग्यवान कोई जीव होगा तो
बुढ़ापे में भी भगवान के भजन करेगा, नहीं तो बूढ़ा होने के बाद रिटायर्ड है ना, क्या करेगा? बहू आएगा, पिताजी नाती को संभालो, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, अमेरिका में बाई रखने के लिए पैसा बहुत जाता है, तो क्या करेंगे, इधर से इंडिया से बाल बच्चे जाते हैं ना, जो बेटा गया बहू गया उधर सेटल हो गए, अभी बहू गर्भवती है तो बाई रखेगा तो बहुत पैसा जाएगा, तो कौन सा बाई बुलाएंगे? इंडिया में बाई बैठा है उसको बुला, हाँ माँ को बुला देंगे, क्या करेगा? माँ देखेगा, बाल बच्चा होगा तो हाँ, फिर जैसे हो गया बड़ा हो गया जाओ, फिर इंडिया जाओ। आपका कितना कितना वैल्यू है? केवल बुढ़ापे में सिक्योरिटी गार्ड, घर में कोई नहीं है। हाँ, तो क्या है, घर इंडिया में घर बनाया, हम विदेश में रह रहे तो घर देखभाल करो, यही है। बुढ़ापे में केवल हमको हमारे संतानों के द्वारा तिरस्कार ही मिलेगा हमको, और कुछ नहीं। आप पूरा जीवन जिनको आबाद करने के लिए लगा दिए, वो आपको बर्बाद करने के लिए थोड़े भी नहीं सोचेंगे। तभी स्मरण आएंगे भगवान का, हाँ, तभी हमको याद आएंगे, अरे क्या कर दिया। हाँ, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बार्थ के खन भक्ति विनोद कांदिया कातरती, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला, एखन की हवे गति, प्रभु एखन की हवे गति। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जीव की दशा को जानकर वो कह रहे हैं कि जीव तभी उसको याद आता है जब बुढ़ापे के अंतिम छोर में पहुंचता है। सब जवाब दे दिया, डॉक्टर भी जवाब दे दिया, बहुत कम स्वाहा, हाँ डेड फेल, हाँ आपका मशीन अभी सीज हो चुका है, कुछ भी डालो ओ लोन भी नहीं देता, हाँ लोन भी नहीं देता, कोई सिस्टम काम नहीं, कुछ नहीं, कितना भी नकली लगाओ, ऊपर का दांत तो नकली लगा दोगे, काला तो कर लोगे, हाँ इधर तो मशीन लगा लोगे, लेकिन अंदर का मशीन कौन फिट करेगा। हाँ, इसलिए खाना भी हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए घर में बहू बेटे सब अच्छा पकवान खाएंगे बना बना के, 56 बहू, हाँ, लेकिन बुढ़ा को क्या देंगे? दलिया खिचड़ी। बुढ़ा खाएगा तो हजम नहीं होगा, फिर परेशान हमको होना पड़ेगा। हाँ, सोच लीजिए, सबका यही गति है। हाँ, सब बुढ़ा होंगे, बुढ़ी होंगे, सबका यही स्थिति है। आप मत सोचिए मेरा बेटा तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा बड़ा होगा ना मुझे ऐसा नहीं करेगा, सबके साथ यही होगा। हाँ, वो बोलते हैं ना, कद्दू कटेगा तो जग में बटेगा। हाँ, इसलिए मिलेगा सबको, यही सबके लिए काट काट के भगवान सबका हिस्सा रखे। जो व्यक्ति भगवान को भूल गया उसके लिए यही स्थिति है। अगर कोई अच्छा भक्त बेटा जन्म किए तो आपका थोड़ा अच्छा कंडीशन होगा। अगर बेटा अगर भक्त है तो थोड़ा बहुत आपके
लेकिन उसमें भी अगर बहू निकल गया चालू माल तो तुम्हारा हो गया कल्याण। तो बहुत सावधान। हाँ, तो स्थिति खराब है कलयुग में। फिर भी लोगों को यह नहीं हो रहा है, बूढ़ा होने के बाद भी टाइम पास, घर में कुछ नहीं, टाइम पास। हमारे गुरु महाराज कहते थे अमेरिका में लोग, बूढ़ा लोग क्या करेंगे, जाएंगे नदी किनारे फिशिंग और मछली का कांटा डाल के बैठे के टाइम पास करते रहेंगे। ज्यादातर लोग अलग अलग व्यक्ति इधर इधर हाफ चड्डी पहन के घूमते रहेंगे, समुद्र किनारे इधर उधर दौड़ते रहेंगे या ताश खेल रहे हैं। हाँ, सब अलग अलग खेल रहे, कूद रहे। यही स्थिति है। नहीं तो कोई नहीं, कुत्ता पकड़ के, बच्चा नहीं, पोता नहीं तो कुत्ता एक पालेंगे, कुत्ता का, फिर कुत्ता को पाल पाल के फिर कुत्ता बनेंगे, मरेंगे कुत्ता का याद करके। अंत काले च मामेव स्मरण, क्या आएगा, दिन जीवन भर सेवा किया। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर गॉड की सेवा नहीं किए तो डॉग का सेवा करना पड़ेगा। तो डॉग की सेवा करके मरोगे तो डॉग बनोगे, गॉड की सेवा करते करते मरोगे तो गॉड की, भगवान की याद करोगे तो भगवान के धाम जाओगे। तो चॉइस आपका। तो हरे कृष्णा चाहिए या कुत्ता बनना है, चॉइस कर लो। तभी उम्र है आपके पास, तो कम से कम ये उम्र में लगा दीजिए, अभी से लग जाइए, इकट्ठा करिए धन। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान कहे गीता में, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि इस मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में आप आंख मूंद कर भी चलोगे तो आपको प्रत्यवायु यानी पाप नहीं लगेगा, कोई भी गलती से भी। प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़े से भी ये धर्म, भागवत धर्म को अगर अपना लिए, त्रायते महतो भया, बहुत बड़े बड़े विपत्ति से आप रक्षा प्राप्त कर लो। और सबसे बड़ा रक्षा तो भगवत कृपा से आपके जीवन के जन्म मृत्यु चक्र से बच जाओगे। सबसे बड़ा रक्षा तो आपको भगवान मृत्यु से बचा लेंगे, आपको अपने धाम लेके जाएंगे। अंतिम समय में भगवान को स्मरण करोगे, जैसे आजामिल जीवन भर पाप किया, लेकिन अनजाने में भगवान के नाम जब कुछ ही दिन, मृत्यु से कुछ ही दिन पहले से वो शुरू कर दिया था। उसके छोटा सा बच्चा का नाम दिया था नारायण। नारायण नारायण करके, नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण बैठो, ऐसा करते करते इतना नारायण के प्रति, अपने बच्चों के प्रति आसक्त हुआ और मृत्यु के समय उस बच्चे को पुकारते पुकारते मरा। उसके लिए नारायण दूत आगे लेने के लिए। तो सोचिए, अगर अनजाने में व्यक्ति इस तर्क को, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, जो अगर जानबूझ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूर्ण होश आवाजों में अगर भगवान की भक्ति करे, नाम जप करे, तो उसके लिए भगवान कितना तत्पर होंगे उसको कृपा करने के लिए। भले हम भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले हैं। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक स्थान पर, सभी जगह, सर्वत्र हमारे साथ विद्यमान है। हम जहां भी जाएंगे भगवान हमारे साथ विद्यमान। कीड़ा बनेंगे तो भी हमारे साथ है, मल में रहेंगे भी तो हमारे साथ है, ब्रह्मा भी बनेंगे तभी भी भगवान हमारे साथ है। इसलिए भगवान को कहा गया सुहृदम सर्वभूतानाम। वह अच्छे मित्र है, सुहृद है, जो कि हृदय में ही निवास करते हैं, हमारे हृदय से कभी छोड़ के नहीं जाते। तो ऐसे भगवान की भक्ति करना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, तो इसलिए आपके पास यही समय, जो जिस अवस्था में है, स्थाने स्थिता स्थिति गतो गता तनोभा मनोभिर, जिस स्थान में, जैसे परिस्थिति में, तन और मन से, तनोभा मनोभी, भगवान का भक्ति करना शुरू कर दीजिए इसी क्षण से, इसी पल से। और भक्ति क्या है?
ना भगवान की श्रवणम कीर्तनम, केवल शुरू करिए भगवान की सुनने से और भगवान की नाम जप करने से। ये दो चीज किए कलयुग में तो आपका बेड़ा पार। नवदा भक्ति है लेकिन शुरू यहां से होता है। तो भगवान का नाम कीर्तन करिए, जप करिए और उसको सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। इस प्रकार से अपने जीवन को जो भूल गए हैं, जो भगवान को फिर से याद करना शुरू करिए। तो यह हमारे आचार्य लोग की कृपा है। तो इसलिए उन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं। जीवा नित्य कृष्ण दासा एहा भूली गेला, एथी लागी माया तारे गलाए बंधीला, एथी लागी माया तारे गलाए बंधीला। जादि कृष्ण भजी करे गुरुर सेवाना, माया जाल छुटी पावे कृष्णेर चरण, माया मुग्ध जीवेर नाही सत कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, इसलिए शास्त्र कहता है प्रत्येक जीव कृष्ण को भूल गए हैं। इसके कारण माया हमको फांस लगाया है। तो इसलिए इस माया के जाल से छूटना जिसको है उसको क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 भगवान की नाम जप और साथ में गुरु की सेवा। तब जाके इस माया के जाल से छुटकारा प्राप्त करके कृष्ण की चरण कमलों को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान हमें इस भूले हुए ज्ञान को याद दिलाने के लिए बार बार क्या करते हैं? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कि माया मुग्ध होने के कारण, माया में फंसने के कारण हमारे स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो भक्ति का ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान कृपा किए, कृपा करके वो कहते हैं कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे दिय दर्शने। कृष्ण कृपा अगर किसके ऊपर करते हैं, कोई जीव के ऊपर, एक तो गुरु के रूप में आकर और अंतर हृदय में बैठे हुए वो कृष्ण बार बार आपको स्मरण देते हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से आपको उनके और लेके जाना चाहते हैं। और इतने भी नहीं हुआ तो कृष्ण क्या किए? ना शास्त्र दिए। जीवेरे कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। ये जो वेद पुराण ये सभी ग्रंथ किस लिए? हमें कृष्ण को याद करने के लिए। हम जब कृष्ण के विषय में सुनेंगे पढ़ेंगे तो हम कृष्ण को जान पाएंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रति हमारा हृदय में स्वाभाविक प्रेम है, शाश्वत प्रेम है कृष्ण के साथ। जिस प्रेम को हम अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं
लेकिन वो प्रेम टेम्पररी है, वो प्रेम बदल रहा है। बचपन में माँ के साथ प्रेम था, फिर बड़ा जैसे हुए खेल कूद में प्रेम हो गया, प्रेम बदल रहा है। फिर पढ़ाई में प्रेम, फिर गर्लफ्रेंड, फिर बीबी, फिर बच्चे, फिर पोते, हाँ, ऐसे प्रेम बदलता गया। लेकिन जो नित्य कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कौन न है, जो परमानेंट नित्य विद्यमान कृष्ण के प्रति प्रेम है हमारे हृदय में, जिस प्रेम के चक्कर में हम उस प्रेम को अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं और हमको संतुष्टि नहीं मिल रही, सब जगह हम जाके ढूंढ रहे हैं ये क्या प्रेम है, ये प्रेम है, लेकिन जब हमको उससे संतुष्टि नहीं मिल रहे तो हम बदल रहा है प्रेम हमारा कि यहाँ ये ठीक नहीं है, ये प्रेम ठीक हो सकता। जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं आओगे तब तक आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन कृष्ण के साथ आपका प्रेम का संबंध हो गया तो और कोई प्रेम आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, यही प्रेम जान पाओगे। ये ही स्वाभाविक प्रेम का उपलब्धि आपको उस दिन हो गया और वही आपके जीवन का असली पूंजी है और बाकी सब यहाँ छूटने वाला है। जो जिसको भी प्रेम करो, जिसको भी सेवा करो, सब यहाँ, लेकिन कृष्ण का प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति सेवा आपके इस शरीर से नहीं, आपके आत्मा से संबद्ध। जन्मा जन्मांतर तक आप जहाँ भी रहो, जिस स्तर पे रहो, जैसे अवस्था में रहो, कृष्ण के साथ आपका संबंध बना रहेगा। तो इसलिए उस भूले हुए प्रेम को जागृत करने के लिए हमारे गुरु साधु शास्त्र है। तो जो कृष्ण को प्रतिज्ञा किए थे चरण में, माँ के गर्भ में, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अभी हमारा बारी है। हम किसी भी अवस्था में हो सकता है, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 55 या कोई 80 साल का भी उम्र में ये ज्ञान आ सकता है। तो जिस पल, जिस क्षण ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय से दृढ़ कर लो, आज से तुम मेरा और मैं तेरा। हाँ, कौन? कृष्णा, बाकी कोई नहीं है। जो मैं तेरा तुम मेरा करके लाए थे वो कोई साथ में आने वाला नहीं है। कहाँ तक आएंगे ना, कहते हैं कहे धनाद भूमौ, आपका धन कमा कमा के रखे बैंक वाला, मैं तेरा तुम मेरा, कहाँ तक रहेगा? जमीन में, बैंक में रह जाएगा। बैंक में पहले जमाने में जमीन में रखते। धनादि भूमौ पशव गोष्ठे, पशु, पहले जमाने में पशु था, आजकल गाड़ी बनाते हैं, BMW, ये वो कहाँ रह जाएगा? गैरेज में या जहाँ पार्किंग किए। धनादि भूमौ पशवो गोष्ठे गृहे नारी हरि, घर के अंदर ही आपका स्त्री पत्नी माँ जो भी है, घर के स्त्रियां घर में ही रह जाए। गृहे नारी हरि सखा श्मशान, जितने भी मित्र सगे संबंधी बनाए थे वो कहाँ तक आएंगे? श्मशान भूमि तक, यहाँ तक कि शव चितायाम, आपका शरीर कहाँ तक आएगा? चिता तक। वहां से आगे कौन जाएगा? शव चितायाम। ये मानव जीव गच्छन्ति एका, ये मानव जीवात्मा जो है अकेला कृष्ण के साथ ही वो जाएगा। कृष्ण के साथ आया था और कृष्ण के साथ आत्मा परमात्मा, ये दो वस्तु आए और वो, इसलिए तुम मेरा और मैं तेरा, उनके साथ संबंध बनाइए, और कोई नहीं इधर। हाँ, इसलिए ये हमारे आचार्य लोग का शिक्षा है। तो सोचिए कितना पावरफुल भजन है। तो इसी को कंटिन्यू आगे वो करते हैं। तो अपेक्षा करिए, ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर देखना बाकी है आप लोग। तो बड़ा पिक्चर है ये, छोटा मोटा पिक्चर नहीं। ये 1-1.5 साल तक चलेगा ये पिक्चर। ट्रेलर शुरू हुआ है। हाँ, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, भक्ति विनोद ठाकुर की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे।